गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपका लाइफ में अब आगे आने वाले 15 से 20 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाली है। अगर ये रीडिंग आपके पास 30 नवंबर से पहले पहले आ रही है तो मान के चलिए आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसिस हो सकता है, और आपकी लाइफ में अगले इन 15 से 20 दिनों में क्या होने वाला है। इस 30 नवंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है। तो आज रीडिंग में ये सब जाने देखते हैं, कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, ऐसे सोचिए जैसे इस समय वो आपके साथ है। अगर आप किसी ऐसे नो कनेक्ट कंडीशन में है या डिटैचमेंट कंडीशन में है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए रहेगी। देखते हैं 30 नवंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है और आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आने वाला है। ओके, जो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है किंग ऑफ वैंड्स का, जो क्या दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान इस समय अपना एक एटीट्यूड लेवल पे लेके बैठे हैं जहां पर ये आपको ऐसा शो करे जैसे आपके लिए बहुत लीस्ट बॉदर है। आपको कोई भी इनकी जैसे कहते हैं ना, इनको आपकी कोई परवाह नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जानते क्या दिखाता है साथ में, आपके सामने अपने अपर लेयर ऐसे दिखा रही है जैसे आपकी कोई परवाह नहीं करते, आपको याद नहीं करते हैं, आपको दिमाग से निकाल चुके हैं। लेकिन जानते हैं ये एक ऐसा इंसान है जहाँ पे मतलब अपनी अपर लेयर जो इनके बहुत हार्ड रहेगी, बहुत एक हार्श रहेंगे बहुत ज्यादा आपके साथ, लेकिन इंटरनली देखा जाए आपके प्रति एक प्यार, एक एक कुछ फीलिंग। लेकिन जो कहते हैं ना, ये बहुत इंट्रोवर्ट आदमी ऐसा होता है कि अपने मन की बातें कभी किसी से शो ना करना, हमेशा ही एक होता है ना सामने वाले को रेत देना अच्छी तरह से, सामने वाले के दिल में क्या है वो जान लेंगे, लेकिन अपने मन की बातें कभी बोलते नहीं। क्योंकि जानते हैं ये लोग या आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा इनकी लाइफ में ऐसा रह चुका है जहां पे इसने अपने मन की सब बातें किसी के सामने शेयर करी और सामने वाले पर्सन ने उन बातों को फायदा उठाकर इनको ही डिच कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस समय देखा जाए इंसान अपने हर एक कदम को बहुत सोच समझ के रखता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ अपने में थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, अपने मन की बात जल्दी से किसी को शेयर नहीं करते हैं ये। लेकिन अगर बात करूँ क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या इनके मन में आपको लेके प्यार है, या डिटैचमेंट क्यों दिया है इन्होंने? फिर देखो, प्यार करते हैं फीलिंग्स है, लेकिन जानते हैं ये इंसान है ना, इनको ना एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। एक होता है ना जहां पर प्यार करा, ठीक है, फीलिंग हुई, बातचीत करी, शेयर करा, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई इनके पीछे पड़ने की कोशिश करेगा ना, पीछे पड़ना मतलब कि ऑल द टाइम प्यार करना, प्यार की बातें करना, प्यार मोहब्बत की बातें करना, बाबू सोना वाली हरकतें करना, वो इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान अपने आप में बहुत एक मेच्योर पर्सन है, अपने आप में अपना इसका फोकस मैं कह रहा हूँ रिश्तों से ज्यादा इसका फोकस अपने करियर पे रहता है। जहां पर ये इंसान अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, वहां पे इसकी फैमिली वाले भी इसके बीच में आएंगे ना, ये उनको भी इग्नोर कर देगा। तो देखा जाए आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट होने का रीजन ये होता है कि ओवर चेजिंग या ओवर पैम्पर्ड जो है ना नेचर, वो कोई ना कहीं ना इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करना, वो इसे परेशान करता है। इसने स्पेस लिया है जहां पर ये अपना फोकस थोड़ा अपने काम पे लगा सके। क्योंकि इसका मानना जानते हैं, ये कार्ड के दिखाता है इसको, इसका मानना है कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ या तुमसे बातें करता हूँ ना, मुझे अच्छा तो फील होता है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड तक। मतलब क्या है, हर टाइम दिन में 4-4 बार फोन हो रहे हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है उसको ना एक वो होता है ना वाइब जैसे होती है कि जहाँ पे कि बंदा 24 घंटे उसके सिर के ऊपर ये कैमरे की तरह बैठा है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसे बताते रहो, हर चीज इन्फॉर्म करते रहो। वो कहता है भाई मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ऐसा। वो इंसान ऐसा है इस समय, इसलिए इन्होंने एक डिटैचमेंट ले रखा है। ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकालता हूं आगे। सन की एनर्जी निकली है आगे, वाओ। फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत यहां पे होती दिखाई दे रही है। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी है सॉरी, एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई अगर बात करूं मैं सॉरी, अगर बात करूं मैं आपके फाइनेंशियल्स को लेकर चलूं तो एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जानते क्या दिखाता है, आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज ऐसी आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है जहां पर आपका फाइनेंशियल से नया मोड़ लेने वाला है। साथ में कार्ड निकला 6 ऑफ वैंड्स, अपने पुराने वादे कहने के इंसान रिकॉल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ इस समय आपको मिसिंग एनर्जीज करने की दिखाई दे रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स, वेटिंग एनर्जी है इनके भी, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हर्मिट की एनर्जी है। साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, को रियलिटी चेक्स इसके सामने आए हैं। ओके, साथ में कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, समय चेंज होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका। ओके, साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें दोहराए पर फंसे पड़े हैं। और साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स,
साथ में एस ऑफ कप्स, एक और कार्ड लेंगे बस। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द कार्ड देखते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं यहाँ पे राशि की बात करूं, आपके सनशाइन की बात करूं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला है आपका मेष राशि है, सिंह राशि है, वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। ये कुछ प्रोमिनेंट है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 है, आपका नंबर 2 है, 21 है, आपका 24 है, 3030 है और 14 है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां पे आपके पार्टनर बीच में डिटैचमेंट हो रखा है, तो यहाँ पे कार्ड जानने की लेडी क्या दिखाता है, सन की एनर्जी निकली है, साथ में कार्ड निकला है आपका फूल की एनर्जी। मतलब कि यदि आपके मन में कुछ ऐसा है ना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, रिश्ते में कुछ बचा नहीं, तो आई वुड से नहीं। सन की एनर्जी क्लियरली क्या दिखाती है कि माना कि आपकी लाइफ में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन सभी चल रहे हैं, लेकिन रिश्ते में बहुत कुछ आना बाकी है। आपका रिश्ता एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी में रहेगा। साथ में फूल की एनर्जी भी दिखाता है, कहने की नई बिगनिंग, नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो पेज ऑफ आपको जो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड जो निकला था, वहां पे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर प्यार तो है, लेकिन वो अपना थोड़ा स्पेस चाहता है, जो आप उसको स्पेस दे नहीं रहे थे। आप देखो यहाँ पे जो कार्ड निकला वर्ल्ड की एनर्जी निकली। मतलब क्या होता है, अगर आपके पार्टनर की, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब कि उसके मन में आपको लेके प्यार भी है, तड़प भी है, ऑब्सेशन भी है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है। डिटैचमेंट का रीजन मुझे यहाँ पे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शुरुआत उसने करी है आपसे रिश्ते की, और साथ में कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही है शुरुआत में ही बहुत, जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा, एक होते आपको ऐसे फील कराया था जैसे होते हैं सपनों का राजकुमार टाइप, इसने आपको वो फील कराया। लेकिन देखा जाए कुछ समय बाद ही इसका बिहेवियर चेंज हो गया। इसका बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। आपको बता दूं साथ में, ये इंसान वहीं पे स्टेगनेंट था अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पे बिहेवियर किसका चेंज हुआ, आपका। आप पुरानी एक बार फ्लैशबैक में जाइए कि जहां पर आप इस इंसान को बहुत कम बातें किया कर रहे थे इससे, जहां पे इंसान आपके पीछे पीछे भाग रहा था, आपसे बात भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये इंसान वैसे का वैसे ही है, लेकिन आपकी बातें ज्यादा हो गई हैं, आपके इमोशंस ज्यादा होते चले जा रहे हैं वहां पर, जिसकी वजह से देखा जाए ये इसने प्यार तो दिया, लेकिन प्यार के बदले पूरा एक एकदम से प्यार उड़ल जाना आपका इसके ऊपर। मतलब आप इसके ऊपर प्यार तो दिखा रहे हो, प्यार ओवरफ्लो कर रहे हो आप इसके ऊपर, वो चीज से थोड़ा वो डर गया है, क्योंकि वो चीज उसके पर्सनल स्पेस में जा रही है और वहां पे वो अपने काम तो फोकस नहीं कर पा रहे। मैंने आपको पहले बोला, ये इंसान अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। अगर इसकी लाइफ में करियर के बीच में अगर उसकी फैमिली भी आती है ना, उसको भी इग्नोर कर देगा और आप तो फिर अलग हो। अभी देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए, वो पर्सनल स्पेस में जो घुसने के कारण है, जो आप हमेशा इसके पीछे भागते रहे हो, चेस करते रहे हो, इस वजह से आपसे पीछे हुआ है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल। देखिए आपको सिखा दूं, आपने ध्यान अपना सारा अपने रिश्तों पे लगा रखा है ना, यदि आप थोड़ा सा ध्यान अपने फाइनेंशियल पे लगाए ना, यहाँ पे आपकी लाइफ में मैं करूँ दिसंबर से पहले पहले इससे फाइनेंशियल नया मोड़ आ जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते दिखाई दे। अगर आप, क्योंकि जानते हैं इस समय अगर आपकी एनर्जी देखो ना, इस समय डिटैचमेंट तो है आप दोनों के बीच में, लेकिन आपका फोकस इस समय पूरा रिश्ते के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अप्स एंड डाउन चल रही है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर। आप जो कहते हैं सर मेरे फाइनेंशियल में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल नहीं चल पा रहा है, इसलिए 4-5 महीने से ऊपर अप्स एंड डाउन चल रहा है, फाइनेंशियल सही चल रहे हैं, आप वहां पर नहीं हो। आप ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठने के बावजूद भी आपका फोकस कहां पर है, अपने रिश्ते के ऊपर है। क्या वहां फाइनेंशियल सही हो पाएंगे? आप बिजनेस में बैठे हो, आपके पास क्लाइंट आ रहे, क्लाइंट को आप इग्नोर कर रहे हो, फोकस कहां है, मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, फोन चेक कर रहे हो, उसका कोई मैसेज आया नहीं आया, कॉल आया नहीं आया, तो ऐसे में फाइनेंशियल अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, फाइनेंशियल डाउन जाएंगे। ऐसे में आपका फोकस ही नहीं है वहां पर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस समय थोड़ा ध्यान, इससे काम लो, इससे तो इसके दरवाजे बंद करो दिल के। अगर यहाँ से काम लोगे ना, दिसंबर से पहले आपको फाइनेंशियल सीखने मोड़ ले लेगा, अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है आपके, अपॉर्चुनिटी अगर पकड़ लिया आपने। देखो मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूँ, यहाँ पर सन की एनर्जी निकली थी, अभी सेकंड कार्ड जो निकला था मेरे पास, सन की एनर्जी क्लियरली दिखाते हैं रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा, किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा, लेकिन जो चीज आपके हाथ में उसको पकड़ के रखो। वो क्या है? आपके फाइनेंशियल्स। किसी के दिमाग को नहीं पकड़ सकते आप, किसी के इमोशंस को नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप क्या पकड़ सकते हो? अपने हाथ में जो आपको जो पैसा, आपका फाइनेंशियल्स, आपका करियर, वो आपके खुद के हाथ में है। वो तो स्पॉइल मत करो किसी की वजह से, वो कहीं नहीं जाने वाला है, किसी हाल में नहीं जाने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिसंबर से पहले पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आती दिखाई दे रही है, जहां पे आपको, अगर आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, पकड़ ली, तो आपकी लाइफ में हर वो अचीवमेंट है वो जो शुरू से आपने डिजर्व करा है।
साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ हैंड्स का, साथ में 4 ऑफ कप्स का। देखो 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड तो क्लियरली क्या दिखाता है, ये इंसान ने जो आपके साथ वादे करे है ना, इस मिसिंग एनर्जीज में जो इनसे डिटैचमेंट का समय चल रहा है आप दोनों का, वो उस डिटैचमेंट के समय में ये इंसान वादों को कहीं ना कहीं रिकॉल करता दिखाई दे रहा है। जहां पर एक होता है ना, कहते हैं कि किसी इंसान को बहुत डेस्परेटली मिस करना, किसी के बिताए वो पलों को याद करना, जहां पर वो आप दोनों की फर्स्ट डेट या आपसे बिताए कुछ वो नजदीकी पल, आपकी वो फोटोज को देखना जो स्टार्टिंग में खींची गई थी आपकी और इनकी दोनों कंबाइंड फोटोज थे, वो फोटोज कहीं ना कहीं रिकॉल होती दिखाई दे रही है। जहां पर ये इंसान उन पलों, जैसे होते हैं ना, फोटो को देखा बंदा उस तुरंत उसी मोमेंट में पहुंच गया, वो बंदा वहां उस मोमेंट में पहुंच के आपको उस तरीके से मिसिंग एनर्जी में फील कर रहा है। आप कोई वर्ड बोलूं यहाँ पे, कहते हैं कि किसी इंसान की एब्सेंस को फील करना, आपका ना होना इसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट लेकर आ रहा है, वो चीज फील करना, करने की वो चीज दिखाई दे रही है। हाँ, आपके लिए एक ऑब्सेशन है, लेकिन जहां से इस समय कार्ड के निकला 4 ऑफ कप्स का, वो कहता है ठीक है, अगर मैं ऐसा हूं ना तो कहीं पे तुम्हें अपने आप ही आना पड़ेगा। क्योंकि रिश्ते में हुआ क्या, जब जब रिश्ते में अप्स एंड डाउन हुए हैं ना, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप ही गए हो। इसने स्पेस ले लिया आपसे, 3-4 महीने का स्पेस हो जाए, सबसे बड़ा स्पेस रहा है आपका अब तक का रिलेशन का, जितना टाइम पे आपको रिलेशन को हो है ना, उस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा स्पेस इसने अब लिया है आपसे। पहले हमेशा क्या होता है, 4-5 दिन बीच में ब्रेक हो गया, वहां पे फिर दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो करता था या आप करते थे, लेकिन देखिए इस बार जो 4-5 महीने का ब्रेक आया ना, वो ब्रेक ऐसा आ गया जहां पर इसको भी आपकी एब्सेंस ने तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप जो इस बार अपने आप से नहीं जा रहे, क्योंकि आप नहीं जानते क्या, चलो आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि मैं इसके पर्सनल स्पेस में जाया करती थी, वहां पे इसको हमेशा एक प्यार दिया करते थे, कि आप किसके लिए क्या करते थे, उसी के लिए आप इसके सामने हर सुख दुख में खड़े रहे हो। आपने जो ना इसकी बहुत सारी बातें भी ऐसे सुनी है जो कोई नहीं सुन पाएगा। ये आपको जब डांटने पे आता है, बोलने पे आता है ना, बहुत कुछ बोल जाता है आपको ये, लेकिन देखा जाए आपने वो चीज भी सहन करी। वो आपका कहना है कि अगर मैं तेरी वो सब चीज सहन कर सकती हूँ तो मैं तुझे प्यार दे, तुझे मेरा प्यार भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो वो चीज आपके मन में है, जिसकी वजह से देखा जाए अब आपने अपन पे फोकस करें कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं, मुझे ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं इसके पास। तो आपके अंदर वो चीज आ जाएगी जहां पे आपने हो सकता है इसको ब्लॉक भी करके रख दिया गुस्से में आकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसके अंदर आपके लोगों को फीलिंग आज भी, लेकिन जानते हैं इसको क्या लगता है कि तुम इस बार अपने आप आओगे अभी भी, वो चीज के मन में। लेकिन अगर आप अपने आप से नहीं जाते हो ना, ये टूटेगा भी, अपनी गलती भी कन्फेस करेगा। इसको वो चीज दिखाई नहीं दे रही इस समय। जानते हैं आपने जब इसे ओवर प्यार दिखाया ना इसे, तो वो चीज तो इसको बर्डन की तरह लग गया, मेरे पीछे चिपक गले में घंटी बंद कर। लेकिन देखा जाए अब जब इसको वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा ना, वो आपकी वो चुलबुली बातें दिमाग में आ रही हैं, आपको वो बार बार कॉल करना से दिमाग में आ रहा है, बार बार मैसेज करना दिमाग में आ रहा है, मुझे मैसेज तो कर, मुझे कॉल तो कर, मुझे बात क्यों नहीं कर रहा है। इसके अंदर वो मिसिंग एनर्जी है। मतलब क्या है कि चित भी इसका पट भी इसकी, ज्यादा बात करो तो दूर चले जाएगा, कम बात करो तो मुझसे दूर जा रहा है। मतलब क्या, कहीं ना कहीं देखा जाए ये अपनी ही बातें में जो भी यहाँ पे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने लिए भी स्टैंड लेते हो ना कि भाई मैं नहीं यार, मुझे चाहिए नहीं तू किसी भी हाल में, तो वो मोमेंट ऐसा रहेगा जहां पर इंसान टूटेगा। और जो ये कार्ड निकला ना 4 ऑफ कप्स, जो चाह रहा है तुम अपने आप आओ, ये तुम्हारे पास अपने आप ना आ जाए तो मुझे बता देना। आप लोग क्या करते हो, रिश्ते में जाकर किसी इंसान को ऐसा उसके पीछे चिपक जाते हो कि उसको आप जानते क्या सोचते हो कि अगर मैं इसे प्यार नहीं दिखाऊंगी या मैं प्यार नहीं दूंगा या इससे बात नहीं करूंगा, चला ना जाए, ये चली ना जाए। ऐसा नहीं होता है। ये जानते, ये वाला पैटर्न सिर्फ शुरू के 2-3 महीने चलता है। वहां पे ऐसा करो ना, 2-3 महीने आप किसी को प्यार में पूरा डाल दो, पूरा पैम्पर दिखाओ, उसके बाद 4 कदम पीछे कर लो। ये इंसान तुम्हारे पीछे ना भगा हुआ है तो फिर मुझे बता देना। आप देखो, ये जानते ये इंसान यही पैटर्न अप्लाई कर रहा है आपके ऊपर, जहां पे इसने शुरुआत में आपको बहुत प्यार दिखाया, बहुत पैम्पर दिखाया, लेकिन बाद में 4 कदम पीछे कर लिए। अब भाग रहे हो आप इसके पीछे। अगर यही पैटर्न अगर आप रिपीट करोगे तो ये भागेगा नहीं भागेगा, हर हाल में भागेगा। साथ में कार्ड क्या निकला, 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, साथ में हर्मिट का है, साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाते हैं, मन में बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, बोलना चाहता है, मिलना चाहता है, हक करना चाहता है। आप समझो इसके मन में आपसे ज्यादा फीलिंग है आपके लिए, लेकिन वो इंट्रोवर्ट नेचर है ना इसका, जहां पे इसका घमंड, इसका ईगो, इसका एटीट्यूड आगे बढ़ने नहीं देता, वो घमंड और ईगो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान मन की सब बातें भी बोलेगा, कन्फेस भी करेगा। और साथ में कार्ड क्या निकला है यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आ रहे हैं। रियलिटी चेक बोले तो आपकी कमी, आपका कहता है ना कि किसी के इंसान की एब्सेंस को फील करना, वहां पे उसको डेस्परेटली याद करना, वो चीज की लाइफ में होती दिखाई दे रही है इस समय। आपका हर वो पल इसको इस समय तोड़ रहा है, जो पल आपने इसको हमेशा से अपने एक प्यार में दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार इसकी लाइफ में है ही नहीं। इसकी लाइफ में क्या रह गया, सुबह ऑफिस गया, शाम को ऑफिस से घर आया, बस दैट्स इट, काम खत्म। इसके लाइफ में वो स्पार्क खत्म हो गया, मिठास खत्म हो गई है। ये लोगों से जब बात करते हैं चिड़चिड़ापन हो चुका है इसके अंदर, जिसकी वजह से चीजें हो रही है ये।
साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे आपका हर्मिट की, कहीं ना कहीं कहते ना कि एक होता है मन में एक रिग्रेट, एक गिल्ट की भावना कि यार मैंने क्या कर दिया। लोगों से पूछ रहा है आपके बारे में क्या मैंने सही किया है, अपने दोस्तों से डिस्कस करता है आपके बारे में, वो चीज दिमाग में आ रही है इस समय इसके। साथ में कार्ड क्या निकला यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है, इसके मन में जानते हैं वो चीज आ रही है कि हम दोनों ने मिलकर एक रिश्ता बनाया था जहां पे दोनों के इमोशंस इन्वेस्टेड थे, जहां पे दोनों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन सपने धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं अब वो। और वो जानते हैं, इसको पता है वो तो सपने क्यों धुंधले पड़ रहे हैं, इसी की एटीट्यूड की वजह से, इसी की वजह से। मैं फिर बोल रहा हूँ जो आपने अब इस पर स्टेप लिया ना अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कि भाई अब मैं नहीं जाऊँ, मुझे ऐसा इंसान चाहिए नहीं लाइफ में बिल्कुल भी। जो इंसान मेरी आंखों में सिर्फ आंसू देने का काम करता हो, फीलिंग्स है ही नहीं उसके मन में, प्यार है ही नहीं, ना प्यार दो तो प्यार ले तो लेगा, प्यार देने के बाद प्यार देगा नहीं। देखा जाए कहीं कि वो चीज आपने स्टेप उठाया वो स्टेप इसको तोड़ रहा है, कहीं कि उसको वो चीज रियलाइज हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। वो फियर, जो फियर कभी एक आपके मन में था उसको खो देने का, वो फियर उसके मन में आ रहा है। ये पैटर्न अगर आप शुरू से लेके चलते नहीं, जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं। मैं अभी बोल रहा हूँ जब तुम्हारी लाइफ में दोबारा एंट्री करेगा ना, अगर आप इसी पैटर्न को लेके चलते हो ना, जहां पे आप उसके लिए बहुत लीस्ट बॉदर हो जाओ, अगर इस टाइम 10 कदम बढ़ा रहे तुम 4 ही बढ़ाओ, ये तुम्हारे पल्लू से बना रहेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। साथ में कार्ड क्या निकला है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है, दोराहे पे फंसा पड़ा है कि मैं खुद जाऊं या अपने आप आएगी। लेकिन देखा जाए उसको ये चीज दिमाग में समझ में आ चुका कि तुम अपने आप तो आने वाली हो नहीं, तो कहने की जाना तो खुद ही पड़ेगा। और साथ में कार्ड क्या निकला, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कहने के समय अब तक उसका चल रहा था, अब समय इस रिलेशनशिप में आपका चलेगा, जहां पे रिश्ता अब आपके अकॉर्डिंग चलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, जहां पे इंसान आपकी हर बात को आपको कहते हैं कि हाँ में हाँ करेगा, रिश्ते को आगे खुद लेके जाएगा। अब आपको सिर्फ बैठ के तमाशा देखना है। ये इंसान ना तुम्हारे पास आ जाए इस नवंबर एंड से पहले मुझे बता देना, ये इंसान हर हाल में आएगा, गारंटी देता हूं। समय चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। साथ में कार्ड निकला आपका एस ऑफ बैंड, साथ में कार्ड निकला आपका एस ऑफ कप्स का। दोनों ही कार्ड जानते हैं ईश्वर के ब्लेसिंग्स क्या है, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। जैसे रिश्ते में अप्स एंड डाउन पहले भी आप कई बार आए, अभी भी चल रहा है। क्या रिश्ता टूटा था अभी तक नहीं ना, कैसे ना करके रिश्ता जुड़ा है, रिश्ता इस बार भी जुड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी बहुत समय बाकी है, चीजें बिगड़ी नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने पे फोकस करो, इसका फोकस तुम्हारी तरफ अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। जो इसने एटीट्यूड डी को दिखा रखा था ना, कहते जो पहले बोलते थे मेरे पर्सनल स्पेस में घुसती रहती है हमेशा हमेशा बाबू सोना वाली, अब वो तड़प रहा है, बाबू सोना की आवाज को तड़प रहा है। वो चाहता है तुम उससे वो बातें करो, मुझे इरिटेट करो, वो चाहता है। इस समय कोई नहीं उसके पास, दोस्तों से कितनी बातें करेगा और क्या बातें करेगा। जो फीलिंग्स आपके साथ है, क्या वो फीलिंग्स अपने दोस्तों से शेयर कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं अब आपके एब्सेंस को फील करते दिखाई दे रहे, यार मैंने क्या खो दिया है, वो मन में फियर आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। तो आज के लिए इतना रहेगा। आई होप आपके लिए आपको रीडिंग रेजोनेट करी। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने लिए स्टैंड लेके रहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी को मत आने दो। थैंक यू सो मच।